यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्ये अस्तविर्वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतः यः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, गीता में जैसे क्रियात्मक योग होता है ना, मतलब जो सिद्धांत हम जानते हैं उसको प्रैक्टिकल में कैसे करें, वैसे गीता का भी एक क्रियात्मक पक्ष है। और वो दूसरे अध्याय में ही है। दूसरे अध्याय के अंतिम 18 जो श्लोक हैं वह गीता का क्रियात्मक पक्ष है। जो भी सिद्धांत गीता में दिया गया है वो जीवन में उतरे तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो इसलिए आप लोग पूरी गीता तो सुन चुके हैं, अब खाली सुनने से नहीं कुछ होगा, उसको जीवन में उतारना होगा। तो आज मैं आप लोगों को गीता का क्रियात्मक पक्ष बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल गीता। तो दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक देखें। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति धि किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। भगवान कहते हैं न अर्जुन से कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, हे कुरुनंदन कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि तो फिर एक होती है, संकल्पात्मक होती है। जिसकी बुद्धियाँ विकल्प में भटक रही हैं, इसे पकड़े उसे पकड़े, ये करें वो करें, मल्टी डाइवर्टेड बहुशाखा, वो आदमी तो पतन को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन पूछता है कि जिनकी बुद्धि संकल्पित हो जाती है, प्रज्ञा में स्थित हो जाती है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाती है, और मानव जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्म तत्व की प्राप्ति। बाकी सारी चीज़ें अनुषांगिक हैं। अनुषांगिक का मतलब ये कि इस लक्ष्य के प्राप्ति में सहायक। जैसे हमको मान लीजिए किसी जगह जाना है, अब वहाँ पहुँचने के लिए कभी हम मोटर गाड़ी का सहारा लेते हैं, कभी बस का सहारा लेते हैं, कभी ट्रेन का सहारा लेते हैं, कभी एरोप्लेन का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है सहायक हैं कहाँ, लक्ष्य में पहुँचने के लिए। महत्व यह है कि हम किसी तरह लक्ष्य पे पहुँच जाएं। ये महत्व नहीं है कि हम कैसे पहुँच रहे हैं, किन किन साधनों का उपयोग करके पहुँच रहे हैं। महत्व यह है कि हम लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। तो मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, आत्म तत्व की प्राप्ति। यह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेद या वेती महती विनष्टि। अरे इस शरीर के रहते रहते अगर आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई तो समझो कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, और ऐसा नहीं हुआ तो महती विनष्टि, बड़ा विनाश हो गया। 84 लाख योनियाँ इस विनाश को भरने में कम पड़ जाएंगी। तो अर्जुन पूछता है कि जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, जिनकी बुद्धि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो गई है,
जो स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, अपने प्रज्ञा में स्थित हो गए हैं, उनके क्या लक्षण हैं? ये क्रियात्मक गीता यहाँ से शुरू होती है। भाई आप कैसे पहचाने जाएंगे? अरे सबके दो आँख हैं, सबके एक मुंह है, ये दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सबके हैं। तो ये आकृति से कोई कैसे पहचाना जाएगा? पहचाना तब जाएगा जब वह उठेगा, जब वह बैठेगा, जब वह बोलेगा, जब वह चलेगा, तो उसके संस्कार प्रकट हो जाएंगे। उठना, बैठना, बोलना, चलना, आप क्या समझते हैं? सुसंस्कृत आदमी का अलग होता है और अब अभद्र आदमी का अलग होता है। चलने को तो रावण भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? संध्या समय जान दस सीसा, चले भवन निरखत भुज भीषम। अपनी भुजाओं को देखते हुए चल रहा है। उसको अपनी भुजाओं पर इतना गर्व है कि सठ विरोक मम भाव, अपनी भुजाओं को सबको दिखाता चल रहा है। लेकिन एक दिन वही भुजाएं खर श्रृंगार के आगे उसको कुत्ते और सियार नोच रहे हैं। सो भुज खज खर श्रृंगार के आगे। अरे ये देही का गर्व न करियो सियार का गीत कहिए। इस शरीर के हाड़ मांस का क्या गर्व है भाई? लेकिन नहीं, उद्धत किस्म के लोग, उच्छृंखल किस्म के लोग, अभद्र किस्म के लोग, असंस्कृत किस्म के लोग वो चलने, उठने, बैठने, बोलने में ही अपनी भद्रता को प्रकट कर देते हैं। तो रावण चल रहा है संध्या समय जान दस शीशा, चले भवन निर्गत भुज पीसा। हमने देखा है कितने बाहुबलियों को, और नेताओं में बाहुबली, नेता भी तो बाहुबली होते हैं ना। जो बाहुबली नहीं वो नेता नहीं है। तो कैसे चलते हैं अकड़ के साथ, भुजा फुला के। नमस्ते भी करेंगे किसी को तो दोनों हाथ से भुजा फुला के। अरे चल रहे हैं मनु और शत्रुपा भी। कैसे चल रहे हैं? कि चले जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरी शरीरा। चले जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरी शरीरा। मनु और शत्रुपा चल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मूर्तिमंत ज्ञान और मूर्तिमंत भक्ति शरीर धारण करके चल रहे हों। चलने का संस्कार। चलने का भी संस्कार होता है। शिव का धनुष तोड़ने जब राजा लोग चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? तमकता कि तक शिव धन धरही, तमकता कि तक। और जब भगवान चल रहे हैं तो सहजे चले सकल जग स्वामी। सहजे, सहज भाव से, सरल भाव से। अरे चलने में क्या गर्व दिखाना है भाई? चलने में संस्कार जरूर प्रकट हो जाता है। चलने में भी संस्कार, उसी तरह से बैठने का भी संस्कार। बैठने से व्यक्ति प्रकट हो जाता है कि व्यक्ति कैसा है। बैठा है और आप बैठ करके जान लेंगे कि यह कैसा है। रावण भी बैठा है, अंगद अधिक दशानन बैठा, वैसे असहज प्राण गिरि कज्जल जैसे। जैसे लगता है काले पहाड़ सांस ले रहा हो। और भगवान शिव भी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान बुद्ध के बैठी हुई मूर्ति देखे, महावीर जैन की देखे, भगवान शिव के देखे हैं। देख के मन में शांति आ जाती है। और कुछ उच्छृंखल की तरह से, उच्चृंग की तरह से, उद्धत की तरह से, अशिष्ट की तरह से बैठते हैं। अपने तो
डिस्टर्ब रहते हैं, अगल बगल के लोगों को भी डिस्टर्ब और दुगुन कर देते हैं। तो चलने का संस्कार, बैठने का संस्कार, बोलने का संस्कार। सुगम अगम भरत जी की वाणी कैसी है? सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ यमित आखर अति थोरे। अजिम मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाई यस अद्भुत बानी। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। परशुराम जी इतना भगवान को अपशब्द कह रहे हैं, तो भगवान ने बदले में परशुराम को अपशब्द नहीं कहा, लेकिन बाणी से ही उनको ऐसा बस में कर लिया कि उघरे विमल उघरे पटल पर सुधर मत की, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुबर के। मीठी बाणी बोल रहे हैं, लेकिन गूढ़ बाणी बोल रहे हैं, और परशुराम जी उस बाणी को सुन करके और उनका सारा क्रोध काफूर हो जाता है। बोलने का भी अपना एक संस्कार होता है। एक बोलबो न सीखो सब सीखो गयो धूल में। मूर्ख में और विद्वान में तभी तक कोई अंतर नहीं रहता जब तक दोनों चुप रहते हैं, और जहाँ बोलना शुरू किया बस पता चल जाता है कि कौन मूर्ख है कौन विद्वान है। तो चलने का संस्कार, बैठने का संस्कार, बोलने का संस्कार, अरे भैया देखने से पता चल जाता है कि आदमी का संस्कार क्या है। देखना, आंखें बता देती हैं। कितने लोग किसी घर जाते हैं ना, चारों तरफ पहले निगरानी कर लेंगे, जैसे लगेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए हैं, छापा मारना है। अरे उतना ही देखो जितना कि कोई दिखाना चाहता है। आपका मेजबान, आपका होस्ट जितना दिखाना चाहता है, उससे ज़्यादा देखना चाहते हो तो तुम अशिष्ट हो। देखने का संस्कार। भगवती सीता देख रही हैं। तुलसी ने लिखा कि जह बिलोक मृग शावक नैनी, अजनतः बरस कमल स्त्रित श्रेणी। जिधर जिधर सीता देखती हैं, श्वेत कमलों की पत्तियां बिछ जा रही हैं। अब इसका कोई अध्यात्मक अर्थ लगावे, शाब्दिक अर्थ लगावे, तो उससे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं होगा। वो अर्थ लगाओ कि जिधर जिधर सीता जी देखती है श्वेत कमल बिछ जाते हैं, ये लक्षण से इसका अर्थ लगेगा। श्वेत शब्द जो है निर्मलता का प्रतीक है। निर्मल। अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े जुते हैं? श्वेतैर है युक्त, सफ़ेद घोड़े, श्वेत घोड़े जुते। घोड़े किसका प्रतीक है? इंद्रियान हयानाहुर। इंद्रिया ही शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। और इंद्रियां कैसी होनी चाहिए? निर्मल, श्वेत, कल्मश रहित। तो श्वेत जो है निर्मल का प्रतीक है। अरे सीता जी जब रावण को देखती थी तो रावण में रामत्व आ जाता था। देखने मात्र से आदमी के अंदर संस्कार पड़ जाए, दृष्टि में वो चमत्कार होना चाहिए, दृष्टि में वो आकर्षण होना चाहिए। दिन भर रावण से लड़ करके छद विक्षद जब बानर आते थे शाम को, और राम कृपा कर चितवई जवही, भय विगत श्रम बानर तवही। बस प्रभु विलोक देते थे, देख देते थे, और बानरों का सारा श्रम दूर हो जाता था। देखने में वात्सल्य, देखने में बंधुत्व, देखने में शालीनता, देखने में संस्कार। कुछ लोग ऐसे देखते हैं बहू बेटियों को ना, जैसे भेड़िया देख घूर रहा हो मेमना को। हम कैसे कैसे लोगों को अपने घर आने देते हैं, उनकी आंखों से पहचान लो कि आदमी घर में आने देने लायक है कि नहीं है। जो घर में बैठे हो चकबक चकबक चारे ओर देखने लगे, उसको तुरंत विदा करो, ये आदमी घर में बैठने लायक नहीं है। देखने का संस्कार। जह बिलोक मृग शावक नैनी, अजनतः बरस कमल स्थित श्रेणी। श्वेत कमलों की पत्तियां बिछ जाती हैं। मतलब क्या? अरे जिसको देखती हैं भगवती, दृष्टि में इतना संस्कार है कि उस व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। श्वेत यहाँ जो है पवित्रता का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है।
और कमल जो है वैराग्य का प्रतीक है? जल में रहता है लेकिन जल से ऊपर रहता है, जल से भीगा नहीं रहता है, तो उसके अंदर वैराग्य प्रकट हो जाता है जिसको माँ देख लेती है? और कमल जो है वो मुलायम का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है ना? कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में कोमल भाव को डाले लगते हैं। माँ जिसको अपनी दृष्टि से देख लेती है, दृष्टि में ये संस्कार होना चाहिए कि जिसको देखो उसको उसके मन में निर्मलता आ जाए, उसके मन में कोमलता आ जाए, उसके मन में पवित्रता आ जाए। तो देखने का संस्कार, उठने का संस्कार, बैठने का संस्कार, बोलने का संस्कार, इसी से आप प्रकट होते हो। आप हो क्या, ये आपको आपका उठना बैठना बोलना चलना बता देता है। तो इतनी ऊंची कक्षा, गीता से ऊंची आध्यात्मिक कक्षा विश्व में कहीं नहीं है, किसी सभ्यता के पास नहीं है। लेकिन वहाँ बात क्या हो रही है, अर्जुन पूछ रहा है कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनकी का भाषा माने लक्षण क्या होते हैं। भाषा का मतलब या लक्षण, उनके लक्षण क्या होते हैं? स्थिति थी किम प्रभाषित, संत पुरुष, अपनी प्रज्ञा में स्थित पुरुष किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, किमासीत, कैसे बैठता है, ब्रजेत किम, और कैसे चलता है। देखा, इतनी ऊंची कक्षा है, लेकिन उठना बैठना बोलना चलने के शौर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अब गीता का क्रियात्मक पक्ष आ गया, प्रैक्टिकल पक्ष आ गया। पूरी गीता सुने, लेकिन ये 18 श्लोक अगर आपके चरित्र में नहीं उतरे तो आप गीता सुन के भी कुछ नहीं सुने। ये 18 श्लोक जो इस प्रज्ञ के लक्षण हैं, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम 18 श्लोक, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास आप लोग करें। तो भगवान बताते हैं अर्जुन से, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोष्यते। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, मन में उत्पन्न होने वाली जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हो, कामाग्नि बुझ चुकी हो, और कामाग्नि बुझती कैसे है? बुझे न काम अगिन तुलसी, विषय भोग के घीते। भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक, और भागवत में ही नहीं, ये महाभारत में 2 बार आया है, 18 पुराणों में आया है, और मनुस्मृति में भी आया है। अब सोचिए कि ये श्लोक कितना महत्व है कि हमारे ऋषि इसको जन जन तक पहुंचा देना चाहते हैं। वो श्लोक क्या है कि न जातु कामा कामना मुभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयव अभिवर्धते। यदि पृथिव्यां व्रीहयव पशव हिरण्य स्त्रियः एकस्याप नरम न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां त्यजेत्। न जातु कामः कामना उपभोगेन शाम्यति। कामनाओं के भोग से काम की अग्नि शांत नहीं होती है, बल्कि जैसे आग में घृत डालो तो आग बुझती नहीं है और धधकती जाती है। उस तरह से इंद्रियों में जो विषयाग्नि जल रही है, जो कामाग्नि जल रही है, उसमें विषयों का हवन करने से, कामनाओं का हवन करने से ये कामनाएं और धधकती जाती है। अरे पृथ्वी पर जितना पशु है, जितना अन्न है, जितना भूमि है, जितना सोना है, जितनी स्त्रियां हैं, एक आदमी को दे दो तो आदमी कहेगा मैं और चाहिए। हैं? मधुशाला में लिखा, कितना सुंदर हरवंश राय बच्चन ने, शांत हो सकी अब तक साखी, पीकर किशोर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। अरे जाने कितनी इच्छाएं छोड़ यहाँ जाता हर जाने वाला, जाने कितनी अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। तो मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला।
अरे इतने पीने से तो अच्छा सागर की ले प्यास मरूं, सिंधु त्रिषादी किसने रच कर, बिंदु बराबर मधुशाला। अगर आदमी की प्यास सागर पी जाने की है तो पूरे संसार की सामग्री उस प्यास को बुझाने के लिए एक बूंद के बराबर है। हैं? तो कामनाओं का उपभोग करके कभी कामाग्नि शांत नहीं होती है, उसी कामाग्नि में काम उपभोग करने वाला जल के राख हो जाता है। और फिर क्या होता है? इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। अब विषय तो उसी तरह से खिलखिलाते रहते हैं और विषयों को देख के तरसना पड़ता है। बड़ा सुंदर मधुशाला में लिखा हरवंश राय ने कि साकी मेरी ओर न देखो, अब मुझको तनिक मलाल नहीं। अरे इतना ही क्या कम आंखों से देख रहा हूँ मधुशाला। तो प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्य आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तोच्यते। आत्मन्य व आत्मन तुष्ट, जिसने अपने मन के अंदर उठने वाली सारी कामनाओं को अपने विवेक की अग्नि में आहुति करके शांत कर दिया है और अपने आत्मानंद में ही मगन है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, यही ना 4 महावाक्य हैं वेदों के। तो जो आत्मा में ही अपने संतुष्ट है, आत्मधन में ही संतुष्ट है, वह स्थित प्रज्ञ है। ये संत की लक्षण है। बाहर से नहीं, पहले भीतर से संत के लक्षण बताना भगवान शुरू करते हैं। अब मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, वो बात नहीं। मन से अर्जुन बाहरी लक्षण पूछता है कि संत कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। और भगवान भीतर से शुरू करते हैं कि चलना, उठना, बैठना, बोलना ये अभिनय करके कोई नहीं कर सकता है। यह भीतर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। भीतर जैसा संस्कार होगा, बाहर शरीर वैसा ही प्रकट करेगा। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्प्रियः, वीतराग भय क्रोधा, स्थिर धी मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्प्रियः, जड़ हर्षहि सुख दुख बिल खाही, दोषम धीर धरहि मन माही। जड़ व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति जो है, थोड़ा सा दुख पड़ेगा तो बिलबिला उठेगा, और थोड़ा सा सुख मिला तो फिर डिस्को करने लगेगा, नाचने लगेगा, हैं? लेकिन धीर पुरुष सुख आए दुख आए दोनों में सम, धीरता इसी को कहते भी हैं, दोनों में सम। और बीत राग भय क्रोध, राग से, भय से, क्रोध से जो दूर हो चुका हो, इनको जो जीत लिया हो, उसको मुनि कहते हैं, उसको संत कहते हैं, उसको स्थिति कहते हैं, उसको अपनी प्रज्ञा में स्थित पुरुष कहते हैं। अब आप खूब अच्छी तरह समझते हैं भय क्या होता है, राग क्या होता है, क्रोध क्या होता है। अब इसकी व्याख्या क्या करें, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो अनब स्नेह का मतलब ये नहीं कि आप सबसे प्रेम से रहित हो जाए, सबसे ममता, ममता का मतलब मोह। संसार में तो सारी चीज़ें अपनी गतिविधि से चलती हैं, सृजन और विसर्जन लगा हुआ है,
अगर लहरें गिरेगी नहीं तो लहरें उठेंगी कैसे? और लहरें उठेगी नहीं, गिरेगी नहीं, तो सागर की उत्फुल्लता, सागर की ऊर्जा, सागर की प्रफुल्लता प्रकट कैसे होगी? और सागर को अगर अपनी प्रफुल्लता प्रकट करनी है, अपनी ऊर्जा प्रकट करनी है, तो लहरों को उठना और गिरना पड़ेगा। इसी तरह से संसार की क्रियाशीलता में अगर केवल सर्जन हो तो क्रियाशीलता चलेगी ही नहीं। सर्जन के साथ विसर्जन जरूरी है। जीवन के साथ मृत्यु न हो तो जीवन है ही नहीं। इसीलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। तो अनवसनीय का मतलब क्या है? जैसे नदी बहती है, अब गंगा चलती है गंगोत्री से, अब बीच में एक से एक सुंदर घाट आते हैं, एक से एक महात्मा वाले घाट आते हैं। वाराणसी के घाटों को देखो, उधर हरिद्वार के भी घाटों को देखो, एक से एक सुंदर घाट। लेकिन गंगा किसी घाट से बहती नहीं है। अगर बह जाए तो वहीं मर जाए। कोई भी नदी अपने घाट से बह गई, अपने किनारों के मोह में फंस गई, वो सागर तक पहुंच नहीं पाएगी, नदी वहीं मर जाएगी। तो किनारों को छू के नदी बहती है, लेकिन किनारों के व्यामोह में फंसती नहीं है। उसी तरह से जीवन को बहने दो, इस जगत के बीच में से होके, सगे संबंधियों के बीच में से होके, जनाकीर्ण जग में होकर के बहने दो जीवन को, लेकिन कहीं फंसना मत। न राग न द्वेष, राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशर विधेय आत्मा प्रसादम मदिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते अप्रसन्न चेतया सुबुद्धि परिवतिष्ठति। गीता के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रसाद गुण कब आता है जीवन में? जब न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो। कोई भी चीज आपको दुख नहीं दे सकती है अगर आप राग और द्वेष से मुक्त हैं तो। मरण कोई दुख नहीं है। रोज समाचार सुनते हैं, यहाँ खाई में बस गिरी, इतने लोग मर गए, या ये दुर्घटना हुई, इतने लोग मर गए, या इतनी हत्या हुई। पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके लिए केवल सूचना होती है, सूचना। लेकिन जब उसमें कोई अपना हो तो दुख होता है, तब दुख होता है। तो मरने वाली घटना में दुख नहीं है, उसमें एक अपना है, मोह है, अपना, दुख हो गया। तो जहाँ मोह जोड़ोगे दुख होगा, और जहाँ द्वेष जोड़ोगे, मान ली किसी से, हम परिवार से, किसी व्यक्ति से हमें द्वेष है, उसकी उन्नति हो गई तो भी हमको दुख होगा, होता है। तो राग और द्वेष से अगर आदमी रहित है तो ये संसार ही प्रसाद है, मतलब प्रसन्नता का आगार है। भगवान तो आनंदमय है, और आनंद जैसे स्वर्ण से बनी हुई सारी चीज़ें स्वर्ण, अरे मिट्टी से बनी हुई सारी खिलौने मिट्टी, उसी तरह आनंद कंद परमात्मा से बना हुआ जगत दुखमय कैसे हो सकता है? दुख हम इसमें घोलते हैं राग और द्वेष के द्वारा। तो कह रहे हैं कि जो सब जगह अनपस्नेह, मतलब व्यामोह से रहित, आसक्ति से रहित व्यक्ति हैं, अशुभ मिले तो भी, अशुभ मिले तो भी उसमें उद्विग्न नहीं होता है। न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि, न किसी घटना का अभिनंदन करता है और न किसी घटना से द्वेष करता है, तो समझ लो इसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अब ये देखो, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसको जीवन में उतार लीजिए आप लोग। यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वश। कछुआ देखे न, कछुआ कुर्म उसी को कहते हैं, उसी से भगवान का कुर्मा अवतार है, कश्यप अवतार। तो कछुआ जहाँ कोई खतरा नहीं है वहाँ से अपने गर्दन को, अपने पैरों को निकाल के चलता है, खोल से बाहर करके चलता है।
लेकिन जरा उस कछुआ के पीठ पे उंगली रख दो, तुरंत अपने खोल में अपने गर्दन को और अपने हाथ पैर को समेट लेता है, तुरंत। इसी तरह से जहाँ प्रभु का कीर्तन हो रहा है, कानों को खोल दो। जहाँ प्रभु का दर्शन हो रहा है, आंखें फैला दो। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। प्रभु के धूम अगर का जहाँ सुगंध हो रही है, अपने घ्राण शक्ति को वहाँ जोड़ दो। जीवा से प्रभु का गुणानुगान करो। ये सब इंद्रियां जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ संस्कार की वर्षा हो रही है, वहाँ सारे इंद्रियों को फैला करके उसको समेटो। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, अजीम सदगुण सज्जन पहियावा। जैसे बारिश होती है ना, तो एक दिन की बारिश में तालाब नहीं भरता है। सिमट सिमट जल भर ही तलावा। उसी तरह एक दिन में कोई संत नहीं बनता है, पूरे जीवन का कोर्स है संत बनना, पूरे जीवन का कोर्स है। सद्गुणों को आने दो। अब वेद क्या कहता है? आनो भद्रा करतो यंतु विश्वतो अदब्धासो अपरितासो उद्भिदक देवानो यथा सन्मिद वृधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवी दिवी। रवीन्द्रनाथ टैगोर इसका अनुवाद करते हैं इस वेद मंत्र का, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर। दिमाग की खिड़कियाँ खोल दो। अरे कुरान से भी कुछ अच्छी चीज़ मिले तो ले लो, बाइबिल से भी कुछ अच्छी चीज़ें मिले तो ले लो। अब बाइबिल की एक लाइन देखो कितना अच्छा है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट इट विल नॉट आस्क यू व्हाट यू एट एंड व्हाट यू रेड, बट आस्क यू व्हाट यू डिड। अगर कोई क़यामत का डूम्स डे है, क़यामत का दिन है, अगर कोई ईश्वरीय न्यायालय है, तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम क्या खा के आए हो। और एक हमारे साधु संत खड़े होंगे, हम तो फलहारी रहे हैं, खाली फल खा के आए हैं। वो कहेंगे हम पौहारी रहे हैं, खाली दूध ही पी के आए हैं। अरे जहाँ शुद्ध पानी नहीं मिलता पीने को, वहाँ दूध पी के आ गई। कौन बड़ा काम कर दिया भैया? व्हाट यू एट एंड व्हाट यू रेड इज दैट इज योर इनपुट। ये आपका इनपुट है, डजेंट मैटर। आपका इनपुट क्या है? आपका व्यक्तिगत विषय है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे अपने बेडरूम में सोते हो। किसी के किचन में मत झांको, किसी के बेडरूम में मत झांको। वो क्या खाता है उसका इनपुट है, उसका आंतरिक विषय है। वो कैसे सोता है उसका आंतरिक विषय है। उससे समाज को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है, वो सब इनपुट के बाद आउटपुट समाज को क्या देता है, दिस मैटर। ये मैटर है, ये तक महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाज को आप आउटपुट आपका क्या है, समाज को देते क्या हो। खाते क्या हो डजेंट मैटर, देते क्या हो ये मैटर है। आउटपुट क्या है? तो भैया क्या खा के गए हो वहाँ वर्णन मत करना, दैट इज योर इनपुट। उसका कोई महत्व नहीं वहाँ। अब क्या पढ़ के गए हो इसका भी कोई महत्व नहीं। सब गीता रोज पढ़ते हो, उतारते जीवन में कुछ नहीं हो तो कोई महत्व नहीं है उसका। तो संयम का इतना खोल तगड़ा रहे कि जहां विषय वासनाओं की वर्षा हो रही हो, वहां तुरंत सारी इंद्रियों को कछुए की तरह अपने संयम के खोल में समेट लो और भगवान से प्रार्थना करो, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायु। हे भगवान, हमेशा हम कानों से भद्र ही सुने,
आँखों से भद्र ही देखें, हैं? इंद्रियों से भद्र आचरण ही करें, हैं? भगवान से प्रार्थना करो। तो यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वस इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के जो अर्थ आने विषय हैं, उन विषयों में जब वर्षा होने लगे विषयों की इंद्रियों पर, तो इंद्रियों को पहले संयम के खोल में समेट लो। और जिसको ये कला मालूम है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही प्रतिष्ठित है, वही संत है। संत भेष को नहीं कहते हैं, संत टीका को नहीं कहते हैं, संत दाढ़ी मोछ को नहीं कहते हैं। साधु स्वभाव गहूँगो, कबहु कहो यह रह निरहोगो। तुलसी लिखते हैं ना मेरे पत्रिका में, स्वभाव को साधु कहते हैं, स्वभाव को संत कहते हैं। साधु स्वभाव सहज खगराया, अपर उपकार वचन मन काया। तो आज तो इतना आप लोगों का समय हो गया। अब इधर ही तो 18 श्लोक के बाद ही हम उपनिषद में प्रवेश करेंगे, है ना। अब आज अभी कई हुआ, 4 श्लोक हुआ है। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर